ड्रीम, डिजायर, विशेष सबकी होती है, मेरी भी है। मेरी पहले सबसे बचपन से विश थी कि मेरा घर समुद्र के पास हो, ताकि मैं कभी भी उठ के समुद्र के पास जा सकूं। आज क्या है, आज मेरा दिया गया बीच रिसोर्ट समुद्र से हार्डली 5 मिनट्स वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो क्या हुआ था, कैसे मैं यहां तक पहुंच पाई हूँ, क्या है मेरी जर्नी आज तक की, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं हूं अलेग्रा छाया, मैं हूं हॉस्पिटैलिटी कोच एंड होटल कंसल्टेंट। सो मैं बिलोंग करती हूँ कल्याण से, मेरी जन्मभूमि है कल्याण। बचपन से ही ना सबके सपने होते हैं, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं पायलट बनूंगा, मैं नेवी में जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनूंगा। और जब भी मुझे कोई पूछता था तो मैं एक बात कहती थी कि मुझे ये नहीं बनना है, मुझे वकील नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करना है, तो मुझे क्या बनना है ये तभी भी मेरा क्लियर नहीं था कि मुझे क्या बनना है, मुझे किस साइड पे जाना है, मैं क्या करूंगी। सो आई डोंट नो डायरेक्टली मैं इस इंडस्ट्री में कैसे आ गई। होटल इंडस्ट्री से मेरे घर वालों का कोई भी कनेक्शन नहीं है और मैं हूं होटल कंसल्टेंट। सो कैसे हुई ये जादू, क्या हुआ था मैजिक, कैसे इन्फ्लुएंस हुआ। सो सबसे पहला इन्फ्लुएंस मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी। मेरी मॉम जो है वो बहुत ही क्रिएटिव माइंड वाली लेडी है, उसको ना कुकिंग में बहुत शौक है, तो शायद वो एक चीज आई मेरे अंदर उनसे। और दूसरी एक चीज थी कि वो स्टिच बहुत अच्छी करती थी, मेरे लिए बहुत सुंदर से ड्रेस स्टिच करती थी वो। तो वो एक क्रिएटिव माइंड जो है मेरी माँ से मुझे मिला है। सो थैंक टू मॉम। एंड मैं जब भी 4th स्टैंडर्ड में थी, यू नो नॉर्मली हमारे पिताजी हमें लेके जाया करते थे गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में घूमने के लिए। सो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एग्जैक्टली ताज होटल है। सो ताज से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ करती थी कि ताज कैसे रहेगा, कितना ब्यूटीफुल रहेगा, अंदर उसके किस टाइप का खाना मिलता रहेगा, वहां पर अगर चाय मिलती है तो कौन से कप में देते रहेंगे। ये सारी जो क्यूरियोसिटी है वो मेरे ब्रेन सिस्टम में धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि हर 2-3 महीने में हम लोग वहां पर जाते थे और मैं हमेशा ताज को देखती थी। और कभी कभार हिम्मत भी कर ली थी कि चलिए ना पिताजी को कि हम लोग जाएंगे एक बार, लेकिन नहीं जा सकते थे उस वक्त। फिर सेकेंड इंटरेस्ट मेरा रहा था, मैं शायद 7 या 8 स्टैंडर्ड में थी और तभी मैंने पाव भाजी बनाई थी घर में। तो ये पाव भाजी का आइडिया कैसे आया, मैंने कहाँ से उठाया था, ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आया था। देखिए जनरली ना 8 स्टैंडर्ड की या 7 स्टैंडर्ड की लड़की पाव भाजी वगैरह ये सब नहीं बनाती है, मैंने बनाई थी। क्योंकि क्या हुआ था, एक बार हम लोग गए थे उल्लासनगर, तो उल्लासनगर में मैंने देखा था कि कोई बंदा वो चीज बना रहा है, तो तभी मैंने उनको पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बोला था ये पाव भाजी है। तो लाइफ में पहली बार ये नाम सुना था और फिर मैंने पाव भाजी ट्राई की थी घर पे और वो अच्छी बनी थी। 10th मेरा बोर्ड का एग्जाम जल्दी खत्म हो गया, उसके बाद मैंने केक की क्लास ज्वाइन की थी। तो मैं बहुत बढ़िया अच्छे से केक बनाने लगी थी, मफिन्स बनाने लगी थी, कुकीज बनाने लगी थी। उसके बाद का इन्फ्लुएंस ये है कि मैं फिर कॉलेज 10th पास हो गई। उल्लासनगर में मेरा कॉलेज था, चांदीबाई कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था कॉमर्स में। तो मॉर्निंग में जल्दी से जाना कॉलेज में और शायद 11:30-12 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते थे फ्रेंड्स लोग। फिर हम जाते थे कैंटीन में। कैंटीन में मेरे बहुत ही अच्छा मतलब स्नैक्स मिलता था। एक तो मिलते थे पंजाबी समोसे, उसके साथ छोले, फिर एक चीज मिलती थी कहीं पे बाहर भी हम लोग ने खाई थी, वो थी दाल पकवान, सिंधी डिश, वो बहुत मुझे पसंद है। फिर एक यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी मैं कुछ अलग बात, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल था ना वो कैथलिक कम्युनिटी से था। सो मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे मैं उनके घर पे जाती थी, वो भी मेरे घर पे आते थे। तो उनके घर में जो खाना बनता है, जो गोवन स्टाइल का फूड बनता है, तो वो भी मैं सीख रही थी कि क्या होता है, फिश कैसे बनाई जाती है गोवन स्टाइल की, या रिशॉट मसाला वो जो उसमें कुछ करते हैं तो वो क्या होता है। सो ओरिजिनल गोवन करी कैसे होती है, तो वो तभी मैंने सीखी थी। वो एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का और मैंने बहुत अच्छे से बनाना सीख लिया था वो चीज। फिर एक बहुत ही न भूलने वाला, कभी भी मैं भूल नहीं सकती, वो एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं एफवाई में थी, एफवाई बीकॉम में थी और तभी न्यूज़पेपर में ऐड आई थी कि होटल मिडटाउन प्रीतम दादर में ईस्ट में एक जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो मैंने वहां पर अप्लाई की थी और इंटरव्यू के लिए मैं गई थी। इंटरव्यू में पास हो गई और मुझे सैलरी की वगैरह इतनी कुछ पड़ी नहीं थी, बिकॉज मैंने जो होटल मिडटाउन प्रीतम देखा था वो इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर था। जब भी मैंने उधर पैर रखा ना तो मुझे लगा शायद लाइफ में
मेरा ऐसे होटल होना चाहिए। सी FI की लड़की, कुछ भी बैकिंग नहीं है, कोई भी होटल इंडस्ट्री से नहीं है, होटल का एज तक फैमिली में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन दिमाग में एक चीज थी कि मुझे ऐसे होटल बनाना है। सो ये सारी जो घटनाएं मेरे साथ घटती रही, शायद उसकी वजह से मैं आज यहां तक हूं। फिर शाम को घर पे आई। घर पे आने के बाद मॉम ने बहुत डांटा। एक तो बहुत बड़े मॉम फुटे, पहली डायलॉग पे डायलॉग, घर पे घर की लड़की होटल जाएगी, काम करेगी, कौन इससे शादी करेगा। पिताजी, हमारे खानदान में आज तक किसी ने होटल में काम नहीं किया। और न जाने क्या क्या बहुत सारे डायलॉग्स मेरे साथ हुए थे। और उस वक्त ना मैं बहुत चुपचाप बैठ गई थी। मैंने बोला कुछ भी पंगा नहीं लेना है, कुछ भी बगावत नहीं करनी, शांति से, एकदम शांति से रहना है घर में। उस वक्त तो शायद दिमाग से मेरे निकल गया, लेकिन कोई कोई चीजें ना हमारे ब्रेन सिस्टम में बहुत फिट बैठ जाती है, बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। वैसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज चली गई, होटल मिडटाउन प्रीतम, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। तो तब उस वक्त तो वो सब्जेक्ट ही निकल गया हाथ से, मतलब दिमाग से भी निकल गया। चलो रूटीन लाइफ चालू हो गई, नॉर्मल जो भी था BCom मैंने पास कर लिया। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद फिर सोचा कि मैं कुछ करूं। करने के बाद मतलब कुछ करना चाहिए, काम वाम, मुझे घर नहीं बैठना था। तो फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में एप्लीकेशन कर दिया था मुंबई में, बला डिस्ट्रिक्ट में, और उन्होंने मुझे बुला लिया और मेरा ऑफिस, मतलब मैं ज्वाइन हो गई वहां पर उस कंपनी में। रूटीन मुंबई लाइफ यार, से 8-5 की गाड़ी में पकड़ती थी। उसके बाद ट्रैवल के बाद फिर सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से शॉर्टकट में ब्लड स्टेट, वहां से फिर शाम को घर पे आना, ये रूटीन हो गया था। और यहाँ पर क्या होता है ना, जैसे ही आप ट्रैवल करना शुरू कर देते हो ना मुंबई में, डेली एवरीडे, तो आप ना दिन ब दिन स्मार्ट होते जाते हो। मैं भी बहुत स्मार्ट हो गई, क्योंकि ट्रैवल तो मुझे पसंद है। एक्चुअली ना मुझे खाना बनाना पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे बुक पढ़ना पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, और सबसे बड़ी बात है मुझे फ्रीडम पसंद है। मुझे काम के लिए फ्रीडम चाहिए, किसी का बॉदरेशन नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में थी कि मुझे आगे जाके कुछ करना है, मुझे जॉब नहीं करना है, ये टेम्पररी फेज पे कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें लेके मैं चलती थी, मैं सोच रही थी ये सारी चीजें। और मैं एक चीज आपसे शेयर करूंगी। मुंबई में जब भी हम लोग थे ना सारे फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते थे, कभी कभार मेट्रो में पिक्चर देखने जाया करते थे, फिर गेटवे ऑफ इंडिया घूमते थे, फिर नरीमन पॉइंट पे जाते थे, भुट्टा खाना वगैरह वगैरह, बारिश में भीगना। उसके बाद फिर भुलेश्वर, या एंड माय फेवरेट प्लेस ईरानी होटल। आई रियली लव ईरानी फूड। ईरानी फूड मतलब वहां पर जो मिलता था, बन मस्का चाय, फिर मटन कीमा पाव, और फिर पाया सूप, और फिर और एक चीज थी कोकोनट कुकीज। ये सारी चीजें ना मैं घर पे भी आके ट्राई करती थी। मुझे लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी आनी चाहिए ये चीज। तो शायद मेरी चीजें अच्छी भी बनती रहेगी उस वक्त, या फिर घर वाले हाँ अच्छी बनी है करके खाते भी रहेंगे। मजाक कर रही हूँ। और ये सारी चीजें मेरे साथ रूटीन में चल रही थी, बहुत ही लाइफ अच्छे से चल रही थी, स्वीट लाइफ। लेकिन फिर हस्बैंड एक बार शाम को घर आए और बोले कि पूना में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जॉब की, तू भी, मतलब मेरे लिए जॉब भी मिल सकता है वहां पर, और उनको बिजनेस। तो ये दोनों चीजें हम लोग को साथ साथ में मिल रही थी पूना में। तो हम लोग तीनों मिलके आ गए पूना में आने के बाद थोड़ा सा एक होता है ना अलग सिटी, तो मुझे भी थोड़ा हो रहा था कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे मैनेज। लेकिन पूना से मुझे थोड़ा लगाव था, वो इस चीज से था कि पूना एक तो हिस्टोरिकल प्लेस है, दूसरी बात यह है कि पूना की खास वो मैं बताऊंगी, IT हब है, एजुकेशन हब है, फिर सुपर कूल वेदर है, ये बहुत अच्छा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, पूना ना बहुत फूडी है, लाइक मी, मैं बहुत फूडी हूं। सो ये इसलिए मुझे पूना पसंद है। और यहां पर आने के बाद ना मैंने 2 जगह पे जॉब की है, लेकिन वो बोलते हैं ना दिमाग ऐसे चल रहा था कुछ अंदर, क्या बोलते थे मेरा दिमाग मुझसे, तुझे ये नहीं करना है, तू कुछ अलग चीज के लिए बनी है, तू यू आर यूनिक पर्सनालिटी, तुम कुछ अलग कर सकती हो, तुम्हें ये सब नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी चाहिए, ये जॉब वगैरह सब नॉर्मल लोगों के लिए, यू आर नॉट नॉर्मल, यू आर स्पेशल। तो फिर तो बस मैंने फिर तय कर लिया मैं कुछ करूंगी, मैं जॉब नहीं करूंगी, मुझे कुछ बिजनेस करना है।
उसके बाद मैंने कंपनी खोली थी गिफ्ट एक्सप्रेस। सो ये कंपनी का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग था और शायद ये कंपनी का कॉन्सेप्ट उस वक्त को रिलेट नहीं हो पा रहा था। वो शायद कंपनी 2-3 साल आगे चल रही थी। आप समझ रहे हो, मतलब वो कंपनी के थॉट्स जो थे वो थोड़े आगे थे, तो शायद इसलिए वो मैच नहीं हो पाई उस वक्त से और वो कंपनी मुझे बंद करनी पड़ी। फिर क्या करूं, फेल हो गई थी एक कंपनी में, एक बिजनेस, और थोड़ी सी नर्वस भी हो गई थी। दूसरी ट्राई करना चाहिए ना, ठीक है एक तो फेल हो गया, चलो दूसरा कर लेते हैं। वो एक होता है ना, मैं करती हूँ, मैं ट्राई करती रहती हूँ, मेरी आदत है वो। चलो फेल हो गए तो क्या हो गया, सेकंड ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाए, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा। तो एक बार मैं ऐसे किसी काम से सॉफ्टवेयर कंपनी में गई थी। वहां पर रिसेप्शन पे मैं बैठी थी, तो दोपहर का वक्त था और कुछ टिफिन आए थे और वहां के जो मतलब काम करने वाले लोग हैं वो आके अपना अपना टिफिन लेके जा रहे थे। तो मैंने वो लेडी से पूछा रिसेप्शन पे कि क्या है ये टिफिन जो जा रहे थे, तो मैं भी सप्लाई कर सकती हूँ, मुझे ये काम चाहिए। तो डायरेक्टली उसने बोला जाके एचआर से बात करो। एचआर में गई, तुरंत पहले क्वेश्चन किया आपके पास कमर्शियल किचन है क्या, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे पास था नहीं और ना ही मैं बना सकती थी, बिकॉज ऑफ इतना पैसा नहीं था मेरे पास। फिर मुझे लगा मैं कुछ पूछूं उनको। फिर मैंने उनको एक बात पूछ ली, मैंने बोला सर ठीक है मेरे पास कमर्शियल किचन नहीं है, लेकिन क्या मैं इवनिंग स्नैक्स सप्लाई कर सकती हूँ आपके पास। तो उन्होंने बोला देखता हूं मैं चेक करता हूं, और फिर उन्होंने मुझे यस कहा। तो ये यस कैसे कहा वो मैं बोलती हूँ, क्योंकि क्या हुआ था ना, उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे ना बोल दिया था और मैंने उनको इंसिस्ट किया था आप ट्राई करो। सी जैसे ही आपके दिमाग में कुछ आती है चीज कि मुझे पूछनी चाहिए, तो हम लोग क्या होता है थोड़ा पीछे हटते हैं। पीछे इसलिए हटते हैं कि अरे सामने वाला क्या बोलेगा, मेरा इंसल्ट कर देगा क्या, ये लेडी क्या बोलेगी, मुझे कुछ बोलेगी क्या गेट आउट वगैरह, या फिर ये बंदा क्या बोल सकता है, ये शायद मुझसे आगे बात नहीं करे। ये सारी चीजें दिमाग में आती है। अगर पूछ लिया तो ओके, अगर नहीं पूछा तो नॉर्मल। लेकिन मैं बोलती हूँ पूछो, क्या होगा, इधर हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। लेकिन अगर हाँ बोला तो क्या फायदा अपना है ना, मेरा फायदा हो गया ना, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसके बाद एकदम फटाफट बिजनेस बढ़ने लगा ना। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे लगा था शायद ये जगह मेरे लिए बनी है। बस अभी मैं बहुत सारी चीजें करूंगी इसके साथ, मेरा कमर्शियल किचन होगा, मैं लंच सप्लाई करूंगी, मैं चेन खोलूंगी, मैं फूड का कुछ बड़ा सा करूंगी ना। मैं ऊपर जा रही थी पूरा दिमाग को लेके। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया और पूरा टेम्पो मेरा नीचे आ गया, मेरा एनर्जी लेवल एकदम नीचे आ गया। बिकॉज उन्होंने बोला हमारे रूल्स चेंज हो गए हैं, अगर आपके पास किचन नहीं है कमर्शियल तो आप ये काम नहीं कर सकते हो। मेरा काम बंद हो गया। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो होता है ना, उसके बाद ये सब झेलना, ये निगेटिविटी को झेलना, ये बहुत कठिन काम होता है, जो मैंने उस वक्त झेला है। क्योंकि मैं बहुत ही निगेटिव हो गई थी, बिकॉज मेरा स्वभाव ऐसे है, मेरा नेचर ऐसे है कि मैं बहुत अटैच हो जाती हूँ उन चीजों से जो मेरे साथ है, जो मेरा रूटीन है, जो मेरे फ्रेंड्स है, या फिर मेरी चीजों से मैं अटैच हो जाती हूँ। मेरा पेन है, मेरी बैग है, मेरा सन ग्लासेस है, मेरे कपड़े हैं, मेरे पुराने कपड़े हैं, मैं बहुत अटैच, वो लगता है वो चीज मुझसे छूटनी नहीं चाहिए। और ये तो मेरा काम था, ये तो मुझे पैसा दे रहा था और वो निकल गया हाथ से। तो मेरे 2 बिजनेसेस फेल हो गए और मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं फेलियर हूं, मुझे लाइफ में कुछ नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे पॉसिबल ही नहीं आगे कुछ काम करना, बिजनेस करना, मतलब ये मेरे लिए है ही नहीं। बहुत सी नर्वस फीलिंग थी, बहुत ही मुझे नींद नहीं आती थी और मैं कैरी कर रही थी ऐसी निगेटिविटी। सो एक दिन बैठे बैठे हस्बैंड ने बोला कि चलो हम लोग ना कुछ नया सोचते हैं, हम लोग कोस्टल एरिया में कुछ करते हैं, तुम अच्छा से अच्छे शेफ हो तुम, तो क्यों ना हम लोग कुछ अलग करें। सो 2010 साल था वो, एक्चुअली 2010 का जुलाई अगस्त वगैरह रहेगा। उस वक्त हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो आज से शुरू कर देते हैं हंटिंग करना जगह के लिए। जगह हंटिंग करना मतलब रिजॉर्ट के लिए, छोटा सा कुछ रिजॉर्ट वगैरह बनाएंगे, ज्यादा महंगा नहीं, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। और कोस्टल एरिया में आप जगह देखोगे तो इट्स रियली वेरी कॉस्टली,
और मुझे चाहिए थी जो मेरी इच्छा थी। सी पॉकेट में पैसे नहीं है, लेकिन इच्छा क्या है, बीच के पास हमारा रिसोर्ट हो। समझ रहे हो आप? विजुअल भी बना लिए, रूम कैसे होगा, डिजाइन कैसे होगा, प्लान कैसे होगा, कलर कौन सा लगेगा, रेस्टोरेंट कहां पर होगा, किचन कैसे होगा, हम लोग सर्व कैसे करेंगे, हमारी प्लेट की डिजाइन क्या होगी, मेनू कार्ड कैसे रहेगा, ये सारी चीजें हमारी फिक्स हो गई थी। और जगह का पता नहीं है, पैसे का पता नहीं है, लेकिन विजुअल बना रहे हैं, विश कर रहे हैं, इच्छाएं हैं, ड्रीम है, डिजायर है, ये सारी चीजें हम लोग दोनों मिलकर कर रहे थे। उस हंटिंग में ना 3 साल निकल गए हमारे अप्रोक्सीमेट। क्योंकि क्या होता था, एक तो जगह ठीक है तो कोई लोग अच्छे नहीं मिल रहे थे, लोकेशन अच्छा है तो बहुत ही कॉस्टली है, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। और फिर एक दिन ऐसा आया, हमारी डील हो गई एक जगह में, मतलब जो जहां पर अभी अगेरा खड़ा है वही जगह के बारे में मैं बात कर रही हूँ। वहां के जो ओनर है वो भी बहुत ही अच्छे लोग हमें मिले हैं, और भगवान के आशीर्वाद से ये लैंड हम लोग ने परचेज कर ली। ये मैं बहुत इजी बोल रही हूँ, परचेज कर ली, लेकिन इसके साथ जो स्ट्रगल है, जो 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 उठाया है, मतलब दिमाग ने बहुत सारी चीजें उठाई है कि पैसे की इकट्ठा कैसे करना है, बाकी की सारी चीजें बहुत देखनी पड़ती है लैंड जब भी परचेज करते हैं तभी। इट्स नॉट अ इजी टास्क। और सबसे बड़ा टास्क तो ये था उसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग सोचते हैं नहीं इतने लाख्स में बन जाएगा, इतने करोड़ में बन जाएगा, लेकिन नहीं, ये बहुत ही आगे चलता है, बहुत ही पैसा लेता है। उसके अंदर फिर डैमेज होती है कोई चीजें, कोई गलती हो जाती है, उसके लिए अपना पैसा वेस्ट जाता है। तो ये सारी चीजों के लिए हम लोग को तैयार होना चाहिए। यू नो फ्रेंड्स, मैंने बैंक के लिए लोन किया था, और जो भी हमारे पास सेविंग्स थे, जैसे गोल्ड था या कोई भी चीज थी, हमारे शेयर सर्टिफिकेट वगैरह, वो सारे मैंने इस रिजॉर्ट के लिए डाल दिए थे। इस जगह में कुछ भी नहीं था पैसा अभी बीच, मतलब बैंक बैलेंस मेरे साथ कुछ भी नहीं था। और यू नो क्या होता था ना, बीच बीच में बैंक का लोन नहीं हुआ था और पैसे नहीं मिल रहे थे, तभी ना लोग दरवाजे पे आके पैसे मांगते थे कि हम लोग ने इतना सब लोखंड दिया है, या इतना सब सीमेंट दिया है, या फिर लेबर का पेमेंट है वो बाकी रहता था। तो मैं और राजेश ना दोनों बहुत ही उदास रहने लगे थे। राजेश को वहां रहना पड़ता था क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए उसको सब देखना पड़ता था, और मैं यहाँ पूना में थी, एग्जिस्टिंग बिजनेस संभालते हुए मुझे फ्राइडे सैटरडे संडे वहां जाना पड़ता था। तो मैं वहां पे जाके वापस मंडे अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock के वहां से निकल के पूना में आके वापस वो मेरा रूटीन में चालू करती थी। सो ये रूटीन के वक्त मैंने बहुत ही कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, मैंने बहुत ही सैक्रिफाइसेस किए हैं। सैक्रिफाइस मैं ये कहूंगी कि मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी 3 साल तक, ना कोई पार्टी हो, ना कोई शादी में जाती थी, ना किसी के बर्थडे पार्टी में, ना किसी के मुंडन में, मतलब कहीं पे भी नहीं, नॉट इवन अ कॉफी डेट, मैं कहीं पे भी नहीं जाती थी। बस यही रूटीन था 3.5 साल तक। और इसमें ना बहुत प्रेशर चल रहा था मेरा, मुझे नींद नहीं आती थी, डिप्रेशन में थोड़ा सा मैं हो गई थी। फिर वॉकिंग के लिए भी मैं निकलती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था क्या चल रहा है क्या नहीं, बिकॉज इतनी सारी प्रेशर थी मेरे ऊपर। इवन मेरे हस्बैंड के ऊपर भी उतनी प्रेशर थी, क्योंकि वो वहां पर रहते थे, मैं यहाँ पे पुणे में रहती थी, और हम दोनों कुछ अलग अलग ऐसे चल रहे थे कि क्या चल रहा है अपनी लाइफ में, ये सब क्या हो गया। तो बीच में ऐसे ही हम लोग को ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग कोई पार्टनर ले लें, या फिर जो भी जैसे ही जो बनाया है आधा वो बेचते। वैसे ही ये भी नौबत आ गई थी लास्ट में। ये होता है, जो मेरे साथ हुआ है ये सबके साथ होता है ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वी आर फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, महाराष्ट्र मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी हूं, वो भी है, और ये सारी बातें हम लोग को करनी थी, इतनी बड़ी जंप हम लोग ने ली थी। लेकिन पता नहीं, एक शक्ति होती है अपने साथ, कोई ना हमें साथ देता है, कोई हमारी बात सुनता है, नेचर सुनता है, भगवान सुनता है, पता नहीं, लेकिन वो शक्ति होती है, वो भगवान की होती है, वो मैं मानती हूँ। सो उन्होंने, वो जो शक्ति थी या फिर कोई था मेरे पीछे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। और मेंटली जो हेल्प होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉरल सपोर्ट जो होता है वो बहुत ही यहाँ पर मायने रखता है। सो मॉरल सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा था, और पूरी नेगेटिविटी मेरी चली गई थी, और फिर ठान लिया था कि नहीं, बनाएंगे तो हम लोग ही, और भले ही 4 साल लगने दो, 5 साल लगने दो, कोई वादा नहीं, लेकिन हम लोग ही बनाएंगे और हमारा ही होगा, ना ही कोई पार्टनर लेंगे, ना ही हम लोग बेचेंगे। और फ्रेंड्स, मेरा अगेरा भी खड़ा है।
एक दिन ऐसा आया, ओपनिंग हो गई और अगेरा मेरा सेकंड बेबी जो है वो वहां पर खड़ा है एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूं क्योंकि जैसे होता है ना कि हमारा जैसे बच्चा होता है तो हम लोग बचपन से उसको बड़ा करते हैं। तो अभी जो अगेरा है वो जस्ट चलने लगा है, दौड़ भी नहीं रहा है, वो जस्ट चलने लगा है, उसने एक एक पैर डालना शुरू कर दिया है। अभी तो उसको बहुत बड़ा करना है। सो डियर, ये थी मेरी जर्नी यहां तक की। मेरे जैसे और सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनको बहुत बड़ा बनना है, जिनको कुछ करना है, जिनको कुछ अलग करना है, जिनका दिमाग कुछ अलग चलता है, तो और होटल इंडस्ट्री में चलता है, तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। एंड एक गुड न्यूज ऐसी है कि मेरा यूट्यूब चैनल अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि ये जो वीडियो ये पहला ही मेरा रहेगा यूट्यूब चैनल पे। उसके आगे सारे वीडियो रहेंगे, ये फूड रिलेटेड रहेंगे, होटल रिलेटेड रहेंगे, किचन रिलेटेड रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।